जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। इनकी अहमियत आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आप सभी के लिए सिलेक्शन का मूल मंत्र शामिल होंगे। जो लोग इससे दूर जा रहे हैं, कहने का मतलब है वो प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हैं, वो ये बात जरूर है कि थोड़ा उनको अटकन जरूर पड़ेगी क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको समझना बहुत, हाँ हो सकता है आपके लिए सरल हो या कठिन हो, लेकिन फिर भी आपको समझना इनको बहुत ज़रूरी है। इनको ज़रूर लगा के जाएं। आज हमारा रीजनिंग का 18 नवंबर 2021 की तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर देंगे। स्कोर बताएंगे, 13 क्वेश्चन है, आपका 12 क्वेश्चन है। लास्ट में ज़रूर बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। क्या उस विकल्प का मतलब इसमें तीसरी संख्या का संबंध बताना है। एनालॉजी का क्वेश्चन होता है और बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप अपने आप लगाना चाहते हैं तो उसको वीडियो को रोक लें, फिर अपने आप लगा लें। अगर मैं बात करूं 6 का 116 से क्या संबंध हो सकता है, तो मैं कहूँगा 6 का क्यूब किया गया है तो 116 आया। उसी तरीके से मैं अगर 8 का क्यूब देखूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 512। कितना आएगा दोस्तों, 512। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर दूसरे के साथ जाएंगे। समझ में आ गया। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। ABCD नाम के 4 मित्र एक रेस्टोरेंट में मतलब एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यदि 4 मेज है और ये डी के विकर्णता सामने बैठा है, तो डी के विकर्णता सामने बैठने का मतलब क्या है, कोने पर बैठे होंगे, तो जाहिर सी बात है यानी कि कोने पर बैठे होंगे यहाँ पर। ठीक है, मेज है वर्गाकार। ठीक है सर, मेज के चारों ओर बैठे हैं। अरे वर्गावृत्ता कुछ भी समझ लो। वी जो है ए के ठीक सामने बैठा है। बी अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो ए के ठीक सामने बैठेगा। ठीक है सर, और डी के विकर्ता सामने बैठा है। और कौन, बी। अच्छा, जस्ट सामने विकर्ता। अच्छा, तो ये बीच में ही होंगे। ये आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विकर्ता सामने का मतलब क्या होता है, विकर्ण से नहीं। और तो सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने कौन बैठेगा यार, देखो ए और बी तो डी ही होगा और क्या इसमें होगा, क्योंकि देखो ए और बी तो सामने, ए बी के ठीक सामने बैठा है, डी के विकर्ता बैठा है, तो सी के सामने कौन बैठा है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसका क्वेश्चन उन्होंने डी आंसर डी ही माना है, तो इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया आप चित्र ना बनाए तब भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा, आप सभी को ध्यान से पढ़ना है, राइट आंसर देखना क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में बॉली जो लिखा है उसको WPMMFZ कहा जाता है। देखो, अगर मैं इसका कोड संख्या लिखूं W की, तो ये आपका 22 पर आता है। ठीक है, ये आपका 15, 12, फिर से 12, फिर से 5, फिर आपका 25। ठीक है, इसको लिखा क्या गया है, W यानी कि 23 पर। ठीक है, प्लस का 1 किया गया है। फिर आपका P लिखा है यानी कि 16 पर। ठीक है, पी कर दिया है छोटा इन्होंने। ठीक है, 16। फिर आपका लिखा 13, फिर आपका 13 यानी कि प्लस का 1 किया गया। ठीक है, DE प्लस का 1। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसका कोड भाषा कोड में निकालूं, इसको मैं कोड में देखूं इसको, तो क्या बोलेंगे आप, 4 पर है। ठीक है सर, 5 पर है। ठीक है सर, 14 पर है। ठीक है सर, 19 पर है। ठीक है सर, आई है 9 पर, टी है 20 पर, वाई है 25 पर। काटा पीटी करो मतलब देखो रखो। तो देखो, अगर प्लस का 1 करेंगे यहाँ पर आपको, तो ई तो शुरू में आएगी। ठीक है, दूसरे नंबर में आपको छोटा शब्द लेना है। 5 1 6 6 पर आपका आता है एफ आपको छोटा लेना है। ठीक है सर, ये तो आपका ऑप्शन 2 हो ही नहीं सकते, इनमें से कोई होगा। फिर आपको लेने हैं बड़े, यानी बड़े का मतलब क्या है, 15 1 16, 16 पर आपका आ जाएगा पी, 19 1 20, 20 पर आ जाएगा आपका टी। ठीक है, 14 1 15 होता है, सॉरी 15 में कह रहा हूँ, 14 1 15 पर ओ आ जाएगा, 19 1 20 पर टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी गया क्योंकि टी छोटी हो नहीं सकती, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही बचा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या है बताना है। उस संख्या की पहचान करना जो निम्न श्रृंखला में नहीं आती। हालांकि जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जीडी में बहुत कम पूछे जाते हैं, शायद ही कोई शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ लगातार जो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो जरा ज्यादा आते हैं, ये वाले कम आते हैं। कहा गया कौन सी संख्या में दिक्कत है, ये आपको बन। देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 9, मुझे यहाँ पर अंतर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ पर मुझे 9 का अंतर दिख रहा है। ठीक है सर, यहाँ भी मुझे 9 का अंतर दिख रहा है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर मुझे कितने का अंतर दिखा, यहाँ पर मुझे दिखा है सर भाई 3 5 8 का अंतर। तो अगर कहने का मतलब यही संख्या मुझे लगता है 35 ही गलत है, 35 ही गलत है। तो 35 को अगर मैं गलत मान लूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 और कितना लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं।
तो बिल्कुल अगर मैं 36 लिख लूँ, 36 में 9 जोड़ेंगे 35, यानी कि 35 जो है वो आपकी गलत लिखी गई। ठीक है, 35 की जगह पर अगर 36 होता तो सही होता, तो 35 आपकी गलत लिखी गई। ठीक है, चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा बताना है। इनमें आपको बताना है सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज इस प्रकार की आपकी पूछी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो अगर आप इसकी बात करेंगे, आपका 16 पर आता है, ये आपका सॉरी ये 14 पर, ये आपका 14 पर, ये आपका 16 पर। ठीक है, ये आपका आता है 18 पर। तो अब की बार जो संख्या होगी वो पहली वाली टी होगी 20। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। चलिए फिर 11 पर आता है। ठीक है, 11 और 2 आपका 13 आ जाएगा, 13 2 15 आ जाएगा, 15 2 17, 17 पर आपका आएगा क्यू। तो आपका टी क्यू यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरे के सोच जाएंगे। समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऐसा आए तो कभी भी गलत नहीं करना, इजी क्वेश्चन ये होते हैं। आइए अगले पर दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों तैयारी अपनी बेहतरीन कीजिए, क्वालिफाई आप 110% होंगे। बस आपको एक विश्वास लेकर चलना है और एक बेहतरीन से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है। लगातार मैं आप सभी के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रामबाण साबित होंगे, ये आप मान कर चलिए। ये देखिए, ये देखो क्वेश्चन होता है, ये तो आपको बहुत सरल क्वेश्चन होता है, आप लोग कर लेंगे। देखो इनमें क्या होता है, आप बहुत से लोग इसके टुकड़े करते हैं, 3-3 के टुकड़े अगर कर लिए जाएँ, ठीक है, तो भी बन सकता है। लेकिन मैं आपको बिना टुकड़े बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो बिना टुकड़े अगर आप देखो, अगर मैं आपसे देखूँ तो ये यहाँ पर डबल बी के बाद सी है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आई रख दो, आई रख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी से पहले क्या रखी गई? आई। ठीक है, फिर सी के बाद क्या आएगा? सर सी के बाद मैं यहाँ पर बी ले लूँ, क्योंकि सी के बाद कहाँ पर, यहाँ पर देखिए सी के बाद बी दी गई है। ठीक है, बी ले लिया, फिर उसके बाद आई आ गई। ठीक है सर, आई आ गई। उसके बाद देखो डबल बी के बाद बीच में क्या है? सी है। ठीक है, सी है। तो यानी कि जो आंसर आपका आएगा आई बी सी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। आप टुकड़े कर ले, किसी तरीके से लगा, इसी में आएगा। ठीक है, बी सी बी आई है, फिर बी सी बी आई है, फिर बी आई, फिर से भी देखो बी सी बी आई, फिर बी सी बी आई, फिर बी सी बी आई। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। राइट आंसर आपका चौथा होगा। ठीक है, आओ अगले पर दोस्तों चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा बेहतरीन लगा, क्योंकि इसमें एक ही लाइन में सब कुछ बूझ लिया गया है। तो आपको बताना है, कह रहा है जो समायरा है, समायरा मेरे पिता के माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, तो मैं अपने आप मान लूँ मैं हूँ। ठीक है, मैं हूँ। मेरे पिता ये होंगे कोई, हाँ ठीक है सर, मेरे पिता की माता, मेरे पिता की माता होंगी। ठीक है, माता, मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र, यानी कि यही के इकलौते पुत्र। ठीक है, की पुत्री, इकलौते पुत्र की पुत्री, इनकी कौन सी? इनकी पुत्री, इनकी पुत्री। ठीक है, इनकी पुत्री होगी। समायरा का मुझसे क्या संबंध? तो बहन बनेगा। क्या दोस्तों बनेगा? बहन बनेगा। ठीक है, बहन बनेगा। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझिए, इजी क्वेश्चन है। करा यदि समायरा मेरे पिता की, मैं हूँ गया ये, ठीक है, मेरे ये पिता हो गए, ठीक, पिता की माता हो गई। अब माता के इकलौते पुत्र, ठीक, इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी कि मेरी बहन होगी, नहीं होगी, तो चौथा राइट आंसर होगा। आप सभी को याद रखना है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक सम्मेलन में अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और बहुत सरल भी होते हैं। देखो ये क्वेश्चन कब भी आए तो 30 लिखना है। ठीक है, तो एक छोड़ देना, क्योंकि अपने से वो हाथ नहीं मिला पाएगा, बाकी सबसे मिलाएगा। ठीक है, और बटे का 2 आधा कर देना है। ठीक है, तो काटा पीटी करोगे तो 2 से इसको काटोगे 15 बार, 15 से गुणा करो, 15 नामा 135 के 5 हाथ से लगा 13, 15 दूनी 30 और 13 43। ठीक है, 435 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 435 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, पहला राइट आंसर है। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब की बार अगर क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। अगला ये लीजिए सर, अगले क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए, आपको अलग अलग लंबाई के 6 मित्र दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 6। ए केवल सी और ई से लंबा है, ए जो है केवल सी और ई से लंबा है। बी दोस्तों डी से छोटा है, लेकिन डी उससे लंबा नहीं है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? ये आपसे पूछा गया। देखो अगर मैं बात करूं, ए सी और ई से लंबा, ए जो है दोस्तों वो सी और ई से लंबा है। ठीक है, तो देखो ई तो लंबा सबसे होगा नहीं और सी भी नहीं, क्योंकि उससे लंबा तो ए है। ठीक है सर, उसके बाद कह रहा है बी जो है बी डी से छोटा है। बी जो है बी वो डी से छोटा है, डी से छोटा कौन होगा? देखो अब इधर बनाओ तो डी से छोटा कौन है? बी। लेकिन डी उनमें से सबसे लंबा नहीं, तो सबसे लंबा ये भी नहीं है। तो एक बात यार बताओ, केवल 6 ई और सी हैं, तो इसने उनमें से बी जो है बी डी से छोटा है, लेकिन डी उनमें से सबसे लंबा नहीं है। इनमें से सबसे लंबा नहीं है, तो मतलब डी की तो हटा ही दो यार। इसमें तो कन्फ्यूजन आ गया, इसमें आप निर्धारित नहीं कर सकती ए लंबा होगा या एफ लंबा होगा, क्योंकि ए और एफ की कोई बात ही नहीं की। ए केवल सी और, अच्छा ये देखिए
इसने कहा ए जो है वो केवल सी और ई से लंबा है, केवल सी और ई से लंबा है, तो इस प्रकार आपको आंसर एफ देना पड़ेगा, क्योंकि एफ से लंबा उसने नहीं कहा है, कहा केवल सी और ई से लंबा है, सी और ई से लंबा है, तो सी ई तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इनसे लंबा ए है, उसने मुझे सबसे लंबा कौन है। और बी जो है वो डी से छोटा है, बी जो है वो डी से छोटा है, लेकिन डी सबसे लंबा नहीं, ये भी कह दिया, और ए केवल इनसे लंबा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तीसरा। चलो मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ इन्होंने क्या माना आंसर की में, और जहाँ तक मुझे लगता है यफ ही माना है, देखो यफ ही इन्होंने आंसर माना है, तो आपका भी सही आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ उसमें क्या है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। ज़रूरत है आप सभी को जुड़ने की और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। ठीक है, देखिए ये देखिए यूएसबी की मैं नंबरिंग इनमें से बताना है कौन अलग है, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 3 एक तरह का है, चौथा अलग है, वही बताना। यू की बात करता हूँ 21 पर ये आपका आता है, 19 पर ये आपका आता है 2 पर। ठीक है सर, इसकी बात करेंगे ये आपका आता है 9 पर, ये आपका आता है 4 पर, ये आपका आता है 5 पर। ठीक है सर, इसकी बात करेंगे 18 पर, 18 ये 4 पर, ये आपका 14 पर। ठीक है, आइए अगले देखते, ये देखिए ये आपका आ जाएगा 26। ठीक है, ये आपका 19। ठीक है, ये आपका 7। बोलो क्या होगा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो 19 और 2 21 होता है। ठीक है सर, 4 5 9 होता है। ठीक है सर, 14 4 18 होता है, और 19 6 26 होता है। यार ये तो सभी सही है, क्या गड़बड़ भाई इसमें, तो ये तो सभी को लग रहा है, क्या गड़बड़ भाई। यू सही किया मैंने, यू 19 पर एस टी। ठीक है, बी 2 पर आता है। ठीक, आई 9 5 पर। ठीक है, आर 18 पर, डी 4 पर, यानी 14 पर, जी 26 पर, टी जी 7 पर, टी आर 20 पर आती है, तभी मैं गड़बड़ कहूँ क्या बात है, टी आती है 20 पर, ये टी जो है एस टी ये 19 पर नहीं, ये टी आती है 20 पर, तो यही आपका गलत हो जाएगा भाई, टी आती है 20 पर। अगर टी 20 पर होगी तो 20 7 27 बनेगा, लेकिन इसमें दिया 26 ही है, तो यही आपका गलत है। ठीक है, चौथा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी सबका जो योग आ रहा है दोस्तों वो उनकी अगली वाली संख्या रही, लेकिन इसका योग ऐसा नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए भाई। 19 प्लस का 2 करोगे तो कितना आएगा 21, जो कि आपको पहले दिया गया 21। ठीक है, अगर मैं 4 प्लस का 5 कर रहा हूँ तो बनेगा 9। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझ अगर आपको आ जाए तो बताओ, पहले से देख लो, 1 मिनट, एक क्वेश्चन एक बार इस क्वेश्चन को देख लो एक बार क्वेश्चन, अगर समझ में आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, यकीन मानो ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, अगर मेरे साथ आप लगे हुए हैं लगातार तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। ज़रूरत मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रूरत है आप सभी को लगने, मेरे साथ जुड़ने की। बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा, सिर्फ एग्ज़ाम से ही रिलेटेड नहीं, एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड, आपके फिजिकल से रिलेटेड, आपके मेडिकल से रिलेटेड, लगातार, क्योंकि मैं खुद पूरा ये प्रोसेस करके आया हूँ, और करके आया हूँ, तो इतना ऐसा तो नहीं मैं बहुत होशियार हो गया हूँ, लेकिन हाँ कुछ मालूम हो गया जो मैं आपको सभी तक पहुँचा सकता हूँ, बस इतना ही, और बहुत बेहतरीन से पहुँचा सकता हूँ, ये भी है। ठीक है, आइए अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन में नहीं है। उसने क्वेश्चन ने क्या किया, के को माना है 11, भाई के तो 11 पर होता है, के सर कितने पर है तो 11, और के एक पहले लिख दिया है 10 और उसके बाद लिख दिया है 12, देखो यही तो लिखा है। ठीक है सर, उसके बाद उसने आई को माना 9, मतलब 9 तो होता ही है, इससे पहले एक लिख दिया 10 और उससे बाद में लिख दिया 9, भाई इससे पहले एक लिखा 8, 9 के बाद 8 और 9 के बाद 10, देखो ये देखो लिखा नहीं लिखा, बस इसी तरीके से आपको इसमें करना है। अगर मैं बात करूंगा इसमें ई की, तो देखो आर की बात करूँ 18, 18 में एक 17 होगा, एक आपका 19 होगा। ठीक है, तो ये तो भैया गए, हटा दो। ठीक है सर, एक संख्या और देख लो, ओ आता है आपका 15 पर, 15 से एक पहले आपका कितना होगा, नहीं ओ आता है 15 पर, नहीं हाँ ओ आता है 15 पर, 15 से एक पहले आपका 14 होगा, 15 के बाद आपका 16 होगा, 17 19 14, 17 19 14 सिर्फ और सिर्फ इसमें है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा आपका दूसरा होगा, 17 19 14 ऑप्शन नंबर दूसरे में, पूरे को चेक करने की जरूरत नहीं, यही राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के यहीं समाप्त हुए। आज का सेट मुझे लगता है थोड़ा हल्का था, लेकिन अच्छे से आपने समझा होगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से आप सभी को दिया जा रहा है। लगातार जुड़ेंगे, बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी रीजनिंग ये सब करवा रहा हूँ, जरूरत है आप सभी को जुड़ने की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।